बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101। आज के जो मॉड्यूल नंबर है 46 एंड 47। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक कॉन्सेप्ट 1 एंड 2। बेसिक कॉन्सेप्ट 1, कोऑर्डिनेशन विद यूज़र के कैसे यूज़र के साथ कोऑर्डिनेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम प्रोसेसिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग। 5th मल्टी प्रोग्रामिंग। 6th is multitasking. Coordination with user. Successfully interactive processing is to respond the user with sufficiently fast time. Fast time में क्या होता था, एक सक्सेसफुल इंटरेक्शन प्रोवाइड किया जाता था यूज़र को कि वो प्रोसेस कर सके अपने इंस्ट्रक्शंस को। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, कोऑर्डिनेशन होती थी मल्टीपल सॉफ्टवेयर और यूज़र के दरमियान प्रोवाइड की गई। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल कोऑर्डिनेशन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कोऑर्डिनेशन एंड असेसमेंट of compiler, interpreters, assemblers and other software to the various user of the computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, इनेबल कर दिया कि वेरियस यूज़र जो हैं वो कोऑर्डिनेट कर सके कंप्यूटर हार्डवेयर के कंपोनेंट्स के साथ, कंपाइलर्स के साथ, इंटरप्रेटर्स के साथ और अदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में उन सब के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सके, इंटरेक्ट कर सके। एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क अंडर आर डेडलाइन। एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क क्या होता था, एक डेडलाइन प्रोवाइड की जाती थी, उस टाइम पीरियड में जो सी एग्जीक्यूशन थी वो कंप्लीट होती थी। रियल टाइम प्रोसेसिंग। A real time operating system commonly known as RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को RTOS के नेम से भी हम कह सकते हैं कि RTOS है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है दैट रिपीटली स्विचेस बिटवीन टास्क, जिसको हम रैपिडली स्विच कर सकते हैं मल्टीपल टास्क के दरमियान, गिविंग द इम्प्रेशन दैट मल्टीपल प्रोग्राम्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम ऑन अ सिंगल प्रोसेसिंग कोर। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते थे सेम टाइम में सिंगल प्रोसेसिंग कोर के ऊपर। कंप्यूटर परफॉर्म द टास्क इन अकॉर्डेंस विद द डेडलाइंस इन इट्स एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। कंप्यूटर परफॉर्म करता था जो टास्क एग्जीक्यूट होती थी इंस्ट्रक्शंस, वो एक्सटर्नल जो डेडलाइंस होती थी रियल वर्ल्ड की उसके मुताबिक होती थी। अब एक कंप्यूटर पे एक टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, उसके हमें कुछ मिनट्स मिले हैं कि इस टाइम पीरियड में हमने वो टास्क कंप्लीट करना है। रियल टाइम प्रोसेसिंग के थ्रू क्या होता था कि वो जो टास्क होता था उसी गिवन टाइम में एग्जीक्यूट हो जाता था, कंप्लीट होता था। एग्जाम्पल इसकी आ जाती है हमारे पास रियल टाइम प्रोसेसिंग में क्रूज़ मिसाइल और रडार। इसमें होता था कि क्रूज़ मिसाइल में देखें आप कोई भी टारगेट सेट किया हुआ है इस टाइम, और फिर टाइम मेंशन होता है कि इतने टाइम में इतने सेकंड में क्या होगा कि वो अपने टारगेट को हिट करेगा। Interactive system and real-time processing. If a system is serving only one user, real-time processing was relatively easier to implement. अगर एक सिस्टम सर्व कर रहा है सिर्फ एक ही यूज़र को तो क्या होगा, उस सिस्टम पे रियल टाइम प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट करनी बहुत ही आसान हो जाएगी। हाउएवर कंप्यूटर इन 1960s एंड 70s वर एक्सपेंसिव, लेकिन जो कंप्यूटर थे 60s एंड 70s में वो क्या थे, एक्सपेंसिव थे। Each machine had to serve more than one user at remote terminal. Each machine जो क्या थी वो सर्व करती थी more than one users को by remote terminals. Next है time sharing. Time sharing based on this problem, such operating system was designed to service multiple user at the same time called time sharing. क्या होता था टाइम शेयरिंग में कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए गए कि मल्टीपल यूज़र सेम टाइम में क्या कर सके, अपने मल्टीपल सर्विस अपने जो प्रोग्राम से वो एग्जीक्यूट कर सकें। एक्टिव, रेडी, वेटिंग स्टेट। अब देखिए फर्स्ट अगर यूज़र है वो एक्टिव स्टेट में है, अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है, जो सेकंड यूज़र होगा वो क्या होगा, उसी रिसोर्स को अचीव करने के लिए, यूज़ करने के लिए रेडी होगा, और जो थर्ड होगा वो क्या होगा, वेटिंग स्टेट में होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग। In the multi-programming system, one or multi-programmers can be loaded into its main memory for getting to execute. Multi-programming system में क्या होता है, एक या मल्टी प्रोग्राम्स लोड किए जाते हैं मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होने के लिए। वन वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग टाइम शेयरिंग, एक तो उसकी वे है इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम शेयरिंग, जिसमें क्या होता है मल्टीपल प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट हो जाते हैं। स्मॉल टाइम इंटरवल एंड ईच जॉब इज एग्जीक्यूटेड फॉर सच अ स्मॉल इंटरवल। हर एक प्रोग्राम के दरमियान क्या आ जाता है, एक स्मॉल इंटरवल आ जाता है, और हर एक जॉब जो एग्जीक्यूट हो रही होती है वो एक स्मॉल इंटरवल के दरमियान एग्जीक्यूट होगी। मतलब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, सेकंड प्रोसेस को एग्जीक्यूशन
स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने का वेट करना पड़ता है। अर्ली सिस्टम वर एबल टू सर्विस 30 यूज़र सिमल्टेनियसली। जो पहले सिस्टम थे उन्हें एबल थे कि वो सेम टाइम में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके 30 यूज़र्स को। मल्टीटास्किंग, वन यूज़र एग्जीक्यूट सेवरल टास्क सिमल्टेनियसली। मल्टीटास्किंग में ये था कि एक यूज़र परफॉर्म करे मल्टीपल टास्क को सिमल्टेनियसली। टुडे मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ यूज्ड इन अ सिंगल यूज़र एंड मल्टीपल यूज़र। अब क्या है कि मल्टी प्रोग्रामिंग यूज़ करता है, सिंगल यूज़र भी यूज़ कर सकता है और मल्टीपल यूज़र भी। अब सिंगल यूज़र है, उसने देखे मल्टीपल टैब्स ओपन किए हुए हैं, एक तरफ वो गूगल यूज़ कर रहा है, सेकंड में क्या है उसने कोई भी फाइल दूसरी ओपन की हुई है, सॉन्ग्स लिसन कर रहा है। ये कि इसमें आ जाता है मल्टीपल टास्किंग है कि एक यूज़र एक टाइम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 6, बेसिक कॉन्सेप्ट 2, लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग इज डिफाइंड एज द मेथोडिकल and efficient distribution of network or application traffic across multiple servers in a server frame। load balancing में क्या होता है कि नेटवर्क की एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एप्लीकेशन ट्रैफिक होती है। मल्टीपल सर्वर में क्या होता है कि एप्लीकेशन ट्रैफिक और नेटवर्क की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। Each load balancer site between client devices and backend server receiving and then distributing information request to any available servers capable of fulfilling them। हर लोड बैलेंसर जो साइड होती है किसी भी क्लाइंट डिवाइस और बैकएंड सर्वर के दरमियान, वो क्या करती है, रिसीव करती है इंफॉर्मेशन को एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट। बैकएंड सर्वर क्या करता है कि रिसीव करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है इनकमिंग रिक्वेस्ट को किसी भी उस सर्वर के साथ जो कैपेबल ऑफ फुलफिल कर सके क्लाइंट डिवाइस की रिक्वेस्ट को। यहाँ पर देखें इमेज में फर्स्ट पे है एंड यूज़र आ रहा है, क्लाइंट डिवाइस है, वो इंटरेक्ट कर रहा है, सेंड कर रहा है अपनी रिक्वेस्ट को इंटरनेट के थ्रू। लोड बैलेंसर सर्वर एंड पे, सर्वर एंड क्या कर रहा है, उसको फर्दर सेंड कर रहा है और रिसीव कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को, रिक्वेस्ट को अवेलेबल सर्वर के साथ जो फुलफिल कर सके उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को। नेक्स्ट है एम्बेडेड सिस्टम। Embedded system is a specialized operating system designed to perform a specific task for a device that is not a computer। Embedded system क्या होते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में embed किए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक टास्क को। Embedded system क्या होता है, एक डिवाइस होती है, ये कोई एक कंप्यूटर नहीं होता। An embedded operating system main job is to run the code that allow द डिवाइस टू डू इट्स जॉब। एम्बेडेड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन जॉब क्या है कि वो रन कर सके उस कोड को जो अलाउ किया है डिवाइस ने। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टिपिकली डिज़ाइन टू बी रिसोर्स एफिशिएंट एंड रिलायबल। ये इस टाइम के एम्बेडेड सिस्टम जो है टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिज़ाइन किए जाते हैं रिसोर्स एफिशिएंट एंड रिलायबिलिटी के लिए। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑफ्टन एक्सपेक्टेड टू कंजर्व battery power, meet demanding real-time deadline or operate continuously with little or no human oversight। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कम कर देते हैं बैटरी पावर टाइमिंग को, मीट करते हैं डिमांडिंग रियल टाइम डेडलाइन जो टाइम हमें गिवन होता है कि इस टाइम में एग्जीक्यूशन हमने कंप्लीट करना है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या होता है वो काम इजी हो जाता है और ऑपरेट कंटिन्यूसली विद लिटिल और नो ह्यूमन ओवरसाइट। अब क्या करता है, जितना भी वर्क परफॉर्म होना होता है, एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम की, वो एक बहुत ही स्मॉल टाइम में कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर जो हमारा मॉड्यूल है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक कॉन्सेप्ट 1 एंड बेसिक कॉन्सेप्ट 2 वो कंप्लीट होता है।